गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको कक्षा 10 की क्लास में आप सभी को हम बताएंगे कि तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है और किस तरह से ये किए जाते हैं। तो चलो हम क्लास अपनी आज स्टार्ट करते हैं तद्भव और तत्सम से। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका वायु, अग्नि, पुस्तक आदि होता है। तो इससे भी सरल परिभाषा हम आपको बताते हैं कि जैसे जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे आम्र होता है, फलम हो जाता है, दुग्धम हो जाता है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। कि ट्रिक इसकी क्या है कि आप बस ये याद रखना कि जो आपको अगर संस्कृत के शब्द अगर कहीं आपको मिल रहे हैं तो आप आँख मूंद कर आप उसमें तत्सम लगा देना। क्यों? क्योंकि जो तत्सम के शब्द होते हैं वो आपके संस्कृत के होते हैं। अब आ जाते हैं आपके तद्भव शब्द में। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं। अब तद्भव में क्या हो जाता है कि अगर तत्सम में आपके संस्कृत शब्द आ जाते हैं तो तद्भव में आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताते हैं कि तद्भव में आपके जो हिंदी शब्द होते हैं वो आते हैं। अगर आपको हिंदी शब्द मिल रहे हैं तो ये आपके हो जाते हैं तद्भव, और अगर आपको संस्कृत के शब्द मिल रहे हैं तो ये आ जाते हैं आपके किसमें? तत्सम में आ जाते हैं कि हिंदी के शब्द तद्भव में आते हैं और संस्कृत के शब्द आ जाते हैं आपके तत्सम में। तो उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ तत्सम लिखा है और एक तरफ लिखा है तद्भव। कि अगर आप भूल जाओ तो तत्सम लिखने के बाद कोष्टक में संस्कृत लिख देना और तद्भव लिखने के बाद हिंदी। तो इससे आपको ये समझ में आएगा या ये याद रखोगे कि तत्सम के जो शब्द होते हैं वो आपके संस्कृत में आते हैं और तद्भव के आपके शब्द हिंदी में आते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट आपके तद्भव तत्सम हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे अग्नि क्या है? तो अग्नि आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि जैसे ये तत्सम में है, तो इसका अग्नि को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आग। और जो हिंदी में हम बोलेंगे वही हो जाता है आपका तद्भव। अश्रु, अश्रु का मतलब क्या होता है? आंसू। आंसू ये क्या है? आपका तत्सम शब्द, और इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आंसू। उज्ज्वल, उजला। उज्ज्वल देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे बच्चे उज्ज्वल गलत लिखते हैं। शुद्ध रूप आपका उज्ज्वल होता है। उजला कर्म का काम हो गया। ग्राम क्या है? आपका तत्सम शब्द है। और गांव, दुग्ध का दूध, नौ का नया, पक्षी का पंछी, सप्त का सात, वधु का बहू, हृदय का ही, अद्य का आज, कर्ण का कान, काष्ठ का काट, दधि का दही, भ्राता का भाई, मस्तिष्क का माथा, लक्ष्य का लाख, सत्य का सच, स्वप्न का सपना, हस्त का हाथ हो गया आपका, अग्र का आंगे, अच्छी का आँख, उलूक का उल्लू, कोकिल का कोयल, ज्येष्ठ का जेठ, निद्रा का नींद, पत्र का पत्ता, रात्रि का रात, वर्ष का बरस, सर्प का सांप, श्वास का साथ, सिर का सिर हो जाता है, क्षीर का खीर, घृत का घी, पुष्प का फूल, मयूर का मोर, मच्छिका का मक्खी, कुक्कुर का कुत्ता, सूर्य का सूरज, सौभाग्य का सुहाग, हस्ती का हाथी। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट तद्भव और तत्सम है। पेपर में आपको कभी कभी तद्भव दे देते हैं तो उसका तत्सम बनाना होता है, और कभी कभी तत्सम दे देते हैं तो उसका आपको तद्भव बनाना होता है। तो आज हमने आपको तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम में होते हैं। तद्भव के शब्द कौन होते हैं? जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो शब्द आपके तद्भव में होते हैं। आज के लिए क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।